लिखे थे कि नहीं तुम लोग? तन्मय ने लिख लिया था। तन्मय फिर उसका फोटो लेके ग्रुप पे डाल दो ना। देखो हम लोगों ने ये समझ लिया कि जब सोर्स है, लिसनर है, और अगर सोर्स चलते हुए साउंड निकाल रहा है, तो जो दो वेव फ्रंट होंगे उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो चेंज होता जाएगा ना, वो फिर वी नॉट टी माइनस वी एस टी हो जाएगा ना। पहले वो केवल वी नॉट टी रहता था, तो हमारा एपरेंट वेवलेंथ ये हो जा रहा है अब ना, जिसको सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू आ गई लैम्डा नॉट वी नॉट ओवर वी नॉट माइनस वी एस पावर में -1। तो ठीक है, सभी को क्लियर है? नहीं, यहाँ पे हर एक वेव फ्रंट जो है अब वो उनके बीच का गैप कम हो गया है। तो ये गैप केवल कब कम हो सकता है या बढ़ सकता है? जब सोर्स चले। लिसनर के चलने से दो वेव फ्रंट के बीच का गैप चेंज नहीं करेगा, है कि नहीं? तो ये पॉइंट हम ध्यान रखेंगे कि वेवलेंथ जो है केवल सोर्स के चलने पे डिपेंड करती है, लिसनर की वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती ना। ये कई बार स्टेटमेंट पूछा गया है, वेवलेंथ विल डिपेंड अबे ये प्रतीक, दो वेव फ्रंट हवा में आ गए तो इनके बीच का जो गैप है उसका लिसनर से क्या लेना देना? दो वेव फ्रंट हवा में आ गए कोई गैप पे, तो वो केवल कब चेंज हुई? जब सोर्स आगे बढ़ के उसने नया वेव फ्रंट छोड़ा। लिसनर से उसका गैप का कोई रिलेशन ही नहीं है। लिसनर तो बस क्या करेगा, दो वेव फ्रंट जो हवा में है उनको सुनेगा, तो सुनने में टाइम डिफरेंस आ सकता है ना अलग, लेकिन बीच का गैप चेंज थोड़ी हो सकता है उसके लिसनर के लिए, लिसनर की वेलोसिटी की वजह से। अब नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई पड़ेगी। तो लिसनर को मान लो एक वेव फ्रंट अभी पहुंच रहा है और दूसरा अभी उससे पीछे है, कुछ लैम्डा डिस्टेंस पीछे है ना, ये लैम्डा अपेरेंट वाला है ना, इतना डिस्टेंस पीछे है ये। तो अब एक वेव फ्रंट पहुंचने के बाद अगला वेव फ्रंट पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? टी डैश की वैल्यू कितनी बोलोगे? अपेरेंट वेवलेंथ अपॉन में स्पीड। सोर्स अगर चलते हुए साउंड को छोड़ रहा है तो साउंड एक बार हवा में आ गया तो उसकी स्पीड क्या होगी? वी नॉट रहेगी या वी नॉट प्लस वी एस होगी? वी नॉट होगी ना। जो स्पीड ऑफ साउंड है वो बॉल नहीं है कि चलते हुए कोई चीज से ड्रॉप किया गया तो कैरी हो जाएगा ना। साउंड जो है वो मीडियम की वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, और लिसनर चल रहा होगा तो उसके वजह से रिलेटिव पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे जो भी वेव फ्रंट है सब आगे को वी नॉट से जा रहे हैं। तो एक अगर अभी सुनाई पड़ रहा है तो अगला कितनी देर बाद सुनाई पड़ेगा? लैम्डा बाई वी नॉट टाइम बाद। और ये लैम्डा की वैल्यू कितनी है यहां से डाल देंगे ऊपर से, वी नॉट माइनस वी एस इंटू टी अपॉन में वी नॉट। ये टी एक्चुअल वाला टाइम पीरियड है ना, एक्चुअल वाला टाइम पीरियड। अगर हम इसका रिवर्स कर दें तो 1/t डैश इक्वल टू आ जाएगा 1/t वी नॉट ओवर वी नॉट माइनस वी एस। अब 1/t एक्चुअल वाला जो होगा वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा ना, और 1/t डैश अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। तो हमारा अपेरेंट फ्रीक्वेंसी आ जाएगा एक्चुअल फ्रीक्वेंसी वी नॉट ओवर वी नॉट माइनस
वी एस। माइनस कब आया है? देखो जब सोर्स अप्रोच कर रहा है, अगर वो रिसीड करता, उल्टा जाता होता, तो यहाँ पे ये बीच का गैप बढ़ जाता, तो उस टाइम पे नीचे प्लस आता फिर। ठीक है, क्लियर है? अप्रोच के टाइम पे सोर्स का नीचे माइनस आया है, रिसीड के टाइम पे प्लस आ रहा है। तो इन सारे केसेस को मिला करके एक साथ लिख दिया गया है ना, इन्हीं केसेस को सबको एक साथ मिला करके लिख दिया गया, एफ इक्वल टू एफ नॉट वी नॉट प्लस माइनस वी एल अपॉन वी नॉट माइनस प्लस वी एस। अगर विंड भी आ जा रहा है तो विंड की स्पीड सोर्स में ऐड भी हो सकती है, सबट्रैक्ट भी हो सकती है ना, वो हम अलग से देखेंगे। ना विंड की स्पीड वी डब्ल्यू यहाँ विंड की स्पीड है, तो हमने अभी पीछे देखा कि विंड की स्पीड को कैसे लेना है। और वेवलेंथ का फॉर्मूला लैम्डा नॉट वी नॉट अपॉन वी नॉट माइनस प्लस वी एस पावर में -1 ना, वी एल का टर्म नहीं आता क्योंकि उस पर डिपेंड नहीं करता। सबको चमका डेरिवेशन कैसे आया है? हाँ वही है ना, ये विंड की स्पीड को उसी में एडजस्ट कर लेते हैं, तो इसलिए आप चाहे तो ये रखो या वी नॉट की वैल्यू चेंज करके डाल दो। मैंने बस ऐसे लिख के बता दिया है कि कहीं आपको फॉर्मूला दिखे तो आप ये मत सोचो कि सर ने बताया नहीं ना, मैंने उसको पीछे सॉल्विंग के टाइम दिखाया था, एडजस्ट करके कर दो सॉल्व ना, अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। तो अब ये डेरिवेशन हो गया, अब इस पे कुछ प्रॉब्लम और कर लेते हैं हम लोग।